अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आपका भी इजोइक अकाउंट पे साइट कनेक्टेड है और आपकी साइट बहुत ज़्यादा स्लो हुई है और जल्दी लोड नहीं होती है, तो उसका क्या रीज़न है और उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो, और आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि आप इजोइक लीप का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका आप कंप्लीट सेटअप कैसे करेंगे। वो कंप्लीट मेथड इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करने लगा हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैंने ऑलरेडी इजोइक डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है, जो कि डेमो अकाउंट है। आपको मैं जस्ट यहाँ पे शेयर करूंगा आपने इजोइक लीप का सेटअप कैसे करना है। और आपकी साइट अगर फास्ट लोड नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक साइट ओपन की हुई है। यहाँ पे अगर आपकी साइट भी रिफ्रेश करने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, या जब आप इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी देर के बाद ये साइट ओपन हो रही होती है, तो इसका जो मेन रीज़न है, आपकी साइट के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी इमेजेस वगैरह आप यूज़ करते हैं, वो सारी इमेजेस पीएनजी में या जेपीजी में नहीं होनी चाहिए। उनका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे वेब पी में होना चाहिए। उसको वेब पी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आप ऑनलाइन भी इसको काम कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन वेब पी के अंदर कन्वर्ट कर लें किसी भी इमेज को। अगर इमेज आपकी जेपीजी में है या फिर पीएनजी में है, तो उसको लाजमी से आप वेब पी में कन्वर्ट कर लिया करें, क्योंकि उसका जो फाइल साइज है वो भी एक तो कम हो जाता है और उसका जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो जाता है। इस तरह आपकी साइट की स्पीड जो है वो बिल्कुल फास्ट रहती है, वो लो नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, वो यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से साइट स्पीड में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्पीड लो हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न इमेजेस का भी होता है, तो आप इमेजेस को इस टाइप से रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गाइज, अगर आपने मेन पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्ट ऐड की हुई हैं या इसके अंदर बहुत सारे वाइट गट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो उससे भी आपकी साइट की स्पीड बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। तो उसको आपने मिनिमम रखना है, कम से कम करना है। जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपने होम पेज पे या मेन पेज के ऊपर रखनी है, अदरवाइज आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे वाइट गट्स का यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोस्ट ऐड कर लेते हैं ताकि फ्रंट पे बहुत सारी पोस्ट दिखनी चाहिए। आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। आप बेशक सेक्शंस वगैरह अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन आपने सारी पोस्ट एक ही पेज के ऊपर नहीं ऐड कर देनी, और पेज का साइज बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना है। और यहाँ पे गाइज अब मैं आपको इजोइक लीप का सेटअप भी बता देता हूँ। आपने इजोइक लीप का सेटअप कैसे करना है। आप अपने इजोइक अकाउंट पे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा लीप का, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपने इजोइक लीप का सेटअप नहीं किया है तो इस वीडियो को प्रॉपर वॉच करें, आपको इजोइक लीप का सेटअप करने का मेथड भी पता लग जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे गाइज आप इजोइक लीप में आएंगे तो यहाँ पे आपको अनएबल का ऑप्शन दिख रहा है, आपने इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज फर्स्ट टाइम ये आपका टाइम लेगा और आपको 24 आवर्स लगते हैं इसको सेटअप होने में। 24 आवर्स में ये अपडेट होता है। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड था, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने इसको दोबारा से अनएबल किया है। यहाँ पे गाइज अब आपको ऑप्शन मिलेगा यूज सेटअप विजर्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पे लेके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने पहले तो इसको अनएबल कर लेना है। अनएबल करने के बाद आपने ऑप्टिमाइज के सेक्शन में आ जाना है। कुछ इस टाइप का सेटअप मिलेगा जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपने इसका प्रॉपर सेटअप कैसे करना है, ये यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पे सेटअप माई सेल्फ आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्लिक्ड होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज सेटअप विजर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, यूज मोस्ट रिसेंट और क्रिएट ब्लैंक ड्राफ्ट। आपने क्रिएट ब्लैंक ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे गाइज अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसका सेटअप कर लेना है। इंट्रो दिखा रहा है, इसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे CSS फॉर्मेट आ जाता है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिटिकल CSS आप इसको यहाँ से ऑन कर लें। ऑन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे रिमूव अनयूज्ड CSS, आपने इसको भी यहाँ से ऑन कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में गाइज यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है, और यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉन्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी आप ऑन कर लें। देन आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है और प्री लोड फ़ॉन्ट्स पर आ जाते हैं, आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं प्रीव्यू करके, लेकिन हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और ये आपके इमेजेस का ऑप्शन आ गया है। अब आपने इमेजेस को लाजमी देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजी लोड इमेजेस, जो कि आपने PNG या JPG के अंदर लगाई होती हैं, या अगर
WebP में भी कन्वर्टेड है ऑलरेडी। तो ये जो लेजी लोड इमेजेस हैं ये इसको भी यहाँ पे कम करेगा। यहाँ पे आप इसको ऑन लाजमी करें, इसको ऑन आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अब ऑप्शन आ रहा है रीसाइज इमेजेस, तो आपने इसको भी यहाँ पे ऑन कर लेना है। देन आपने गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। प्री लोड बैकग्राउंड इमेजेस, इसको भी आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। तो इसी तरह गाइज आपने इसकी सारी सेटिंग्स कर लेनी है। जो जो यहाँ पे मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ आपने सेम एज इट इज़ इन सभी को फॉलो करना है और इन सभी को आपने यहाँ से ऑन कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप में गाइज यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके अंदर भी नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ गया है, इसको भी आपने ऑन कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है एडवांस सेटिंग्स, जिसमें इमेजेस, स्क्रिप्ट और स्टाइल शीट फॉन्ट्स वगैरह है, आपने इसको स्किप कर देना है। आपने नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। देन आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्री कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसको ऑन कर लें। ऑन करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन आपने गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मिनीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आप जावास्क्रिप्ट को ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जावास्क्रिप्ट को ऑन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जो फिर बंद हो जाते हैं, उनमें इश्यूज बनते हैं। तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद CSS का ऑप्शन आएगा, इसको अगर आप कम करना चाहें, इसका साइज़ आप कम कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप अपनी मर्जी से इसके सेटअप कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। HTML का साइज आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जितने भी यहाँ पे कोडिंग होती है ये इसको मिनिमम कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोडिंग को जो है ये अपने तरीके से यहाँ पे मैनेज करता है। आप इसको ऑन कर दें। ऑन करने के बाद अब आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। 24 आवर्स कंप्लीट होने के बाद ये आपके ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। यहाँ पे आपने अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके लास्ट 3 स्टेप्स रह गए, इनको अब आपने फॉलो कर लेना है। इसको भी आपने यहाँ पे ऑन कर लेना है। देन आपने गाइस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पे रिड्यूस CPU इंटेंसिव टास्क, आप इसको भी ऑन कर लें। नेक्स्ट स्टेप में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपने सेकंड स्टेप में रखना है। jQuery फीचर प्री लोड है, इसको आपने ऑन रख लेना है। ऑन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन रह गए जिसमें कंटेंट आ जाता है। कंटेंट में लेजी लोड 5 फ्रेम्स होते हैं, तो आपने इसको लाजमी ऑन रखना है। ऑन करने के बाद अब आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेजी लोड यूट्यूब वीडियोस, तो इसको भी आपने ऑन कर लेना है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है। अब यहाँ पे फाइनलाइज हो रहा है, तो आप इसको प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं कि आपने हर चीज़ ठीक रखी है। अब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कन्फर्म योर प्रीव्यू इज़ करेक्ट। अगर आपको प्रीव्यू ठीक लगता है आप यहाँ पे गो टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपको साइट पे ले जाके भी दिखा देगा कि आपकी साइट फास्टली लोडेड होती है या नहीं। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको वही फंक्शंस शो करेगा जो आपने यहाँ पे सेटिंग्स की हैं। अगर आपकी साइट फास्टली लोड होती है तो आपने इसको सेम एज इट इज़ सेटअप कर लेना। अगर नहीं होती है तो आप इसको अपनी मर्जी से अगेन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं टिक कर लेने हैं। सब ऑप्शंस टिक करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे एक्टिवेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज आपके यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। आपने ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। आपने इजोई क्लिप का सेम एज इट इज़ सेटअप कर लेना है जो कि मैंने यहाँ पे सेम सेटअप किया है। अगर आप इसके अंदर मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी साइट के मुताबिक यहाँ पे चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है कैशिंग, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अनेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। अनेबल कैशिंग पर जैसे क्लिक करेंगे ये भी सक्सेसफुली यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये जो कैशी ब्रेक डाउन है, जो कैशीज होंगे उनको क्लियर करता जाएगा, तो आप इसको लाजमी अनेबल कर लें। तो इस तरह आपने इसका सेटअप कर लेना है। और गाइज यहाँ पे अब आपने मैयर में आ जाना है जो कि आपको स्क्रीन पे मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लीडर बोर्ड, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे गाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं बहुत सारी फर्स्ट नंबर पे साइट्स हैं जिनकी लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आप इनके जैसा भी सेटअप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ये जो भी साइट है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे शो कर रही है, इसकी स्पीड 100% शो कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी इसने स्टेप्स को फॉलो किया हुआ है वो सभी 100% ओके हैं। तो आप इसकी भी सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इनमें से कोई भी एक साइट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ट्राई
देयर सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको इसकी सेटिंग करके दे देगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं सेटिंग हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, प्रीव्यू पर अगेन नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो इस तरह आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।